जल्दी उठूंगा। ये दो शब्द ऐसे हैं जो आप अपनी लाइफ में कई बार सोचते होंगे, लेकिन इन्हें अमल वही कर पाता है जिसे दुनिया सक्सेसफुल के नाम से जानती है। जल्दी उठने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका आप यहाँ इस वीडियो के एंड तक सीखने वाले हैं। आपको कितने घंटे की नींद लेकर कितने बजे उठना चाहिए ताकि सुबह उठने वाली जो ग्लो है वो आपके चेहरे और मेहनत के रिजल्ट से नजर आए। आपको सुबह 3 अलार्म्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सिर्फ वही फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर कुछ दिन बाद आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी कि आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे। स्लीप से जुड़े आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको सुबह उठने के बेनिफिट्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सबको पता है। मैं सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि कैसे सुबह अलार्म से आपकी नींद कुछ सेकंड्स के लिए टूटती है, लेकिन उस मोमेंट को आप अपनी पूरी लाइफ की अर्ली मॉर्निंग हैबिट में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसकी रूट तक जाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम की जड़ समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझना जरूरी है। मान लीजिए आप रोज 8 बजे उठते हैं और एक दिन आपको जोश आ गया और आपने सोचा कल से मैं 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि आपने एक अलार्म 3:55 पर, दूसरा 4 बजे और तीसरा 4:10 पर लगा दिया। आपने सोचा 3 अलार्म्स लगाऊंगा तो उठ ही जाऊंगा। सुबह क्या हुआ? अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए तो फिर वही कहानी, कल से पक्का उठूंगा। और अगर आप 4 बजे उठ गए तो सुनिए क्या हो सकता है। आप 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, फिर क्या हुआ? आपकी नींद गहरी होने लगी। इसका मतलब आपकी बॉडी उतनी स्लीप नहीं ले पा रही जितनी पहले लिया करती थी। अब आप क्या करेंगे? सबसे सिंपल सोल्यूशन, आपने दिन में सोना शुरू कर दिया। दिन में 2 घंटे सोने लगे। सुबह जल्दी उठने की जो अच्छी हैबिट आपने बनाई थी वो दिन में सोने की वजह से खराब होने लगी, लेकिन उसके साथ साथ दिन में बहुत ज्यादा सोने की गंदी आदत भी फ्री में मिल गई। अब मैं दिन में सोने को गंदा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 10 मिनट की नैप तो समझ में आती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूरे 2 घंटे या 1.5 घंटा सोते हो तो सुबह जल्दी उठने का मतलब ही खत्म हो जाता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठकर भी अगर आप दिन में सो रहे हो तो आपको कुल मिलाकर 24 घंटे में उतना टाइम और रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? और अगर दिन में सो गए तो रात को स्लीप पूरी हो पाएगी। अगर रात को सही से नींद नहीं आएगी तो सुबह जल्दी उठने का सवाल ही नहीं बनता। अगर आपने दिन की नींद को कंट्रोल कर लिया तो उसका असर आपको अगली सुबह जरूर दिखाई देगा। आप कितनी भी कोशिश करें और कहें कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन अगर जोश जोश में 4-5 दिन सुबह जल्दी उठकर आपने दिन में सो लिया या टाइम को सही से मैनेज नहीं किया तो आपकी हैबिट फिर से टूट जाएगी। तो आप जल्दी उठने का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि असली फायदा तभी है जब आप सुबह का टाइम अपने काम में यूज कर लें और दोपहर में सोने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से सुबह का फायदा मिलेगा और दिन के काम भी बिगड़ेंगे नहीं। अब आपने ये समझा कि हमारी जल्दी उठने की हैबिट 2-4 दिन के बाद क्यों छूट जाती है, लेकिन अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सुबह किस टाइम उठना चाहिए और किस तरह खुद को मैनेज और मोटिवेटेड रखना चाहिए ताकि आप पूरी जिंदगी तक उसी समय पर उठ सकें। देखिए, उठना कितने बजे चाहिए? आपने कई बार सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन हर कोई इसे प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। रात को अंधेरा रहता है और जैसे ही सुबह सूरज उगता है हर जगह उजाला हो जाता है। अब रात के अंधेरे और दिन के उजाले के बीच जो समय होता है उसे आप न रात कह सकते हैं और न दिन। यही वो समय है जिसे मॉर्निंग लाइट कहते हैं। इसी के पहले हिस्से में आपको उठना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये जो मॉर्निंग लाइट का फर्स्ट हाफ है इसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त भी शामिल हो जाता है। ये ना तो इतना जल्दी है कि आपको फिर से दिन में सोने की जरूरत पड़े और ना ही इतना लेट है कि लोग कहें कि बहुत देर हो गई। मैं प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ। आप 2:30 पर उठें या 3 बजे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर दिन में सोना पड़ा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सारे दिन लेजी महसूस करेंगे। अगर आप लेट उठते हो तो लोग वैसे भी आपको आलसी बोल देंगे। यही वो समय होता है जब पक्षी चहचहाना शुरू करते हैं। आपको कोयल की आवाज सुनाई देगी, चिड़िया की मीठी आवाज सुनाई देगी। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सूरज भी रेडी हो रहा होता है कि आसमान में चमक जाए। जब सूरज रेडी हो रहा होता है तभी आपको भी रेडी हो जाना चाहिए। यानी जिस वक्त सूरज की पहली किरण आप पर पड़े वो एक बहुत प्यारा और वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। उस वक्त तक आपको नहा धोकर जो भी आप डेली रूटीन जैसे योगा, वर्कआउट या दूसरे काम करते हैं वो सब पूरा कर लेना चाहिए ताकि आप सनराइज का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या आप सोते रहते हैं या बिना नहाए धोए और साफ सुथरे चेहरे के मेहमान को रिसीव करना अच्छा माना जाता है? यही सूरज है जो अपने पूरे एटमॉस्फेयर और बायोलॉजिकल साइकिल को जगाता है।
उसका स्वागत करना आपको बहुत एनर्जी देगा। ये सुबह का सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें उठकर आप सूरज के उगने से पहले ही अपना मोर्चा संभाल लें। अब इसको सही समय के अंदर समझें। आप जहां रहते हैं वहां सूरज जितने बजे उगता है उसके लगभग 1.5 घंटे पहले और अधिकतम 1.25 घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। यानी कि सर्दियों में लगभग 5:15 और गर्मियों में लगभग 4:15। अब इस वीडियो की सबसे मेन बात यह है कि हर रोज सुबह जल्दी उठने का सीक्रेट क्या है और इतनी जल्दी उठने के लिए आपको कितना सोना चाहिए ताकि आप जल्दी उठें और दिन में सोने की जरूरत भी न पड़े। सुबह जल्दी उठने का जो तरीका है वह एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने आज डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कल 4:15 सुबह उठना है। अगर आप 18 साल या उससे बड़े हो तो आपका काम न्यूनतम 6 घंटे की नींद से चल जाएगा, और अगर आप 14 से 17 साल के हो तो 7 घंटे की नींद जरूरी है। तो आपको 4:15 सुबह उठने के लिए रात 10:15 किसी भी कीमत पर सो जाना है अगर आप 18 साल से बड़े हैं, और अगर आप 14 से 17 साल के हो तो आपको रात 9:15 सो जाना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना कि आपका 9:15 या 10:15 सोने का मकसद केवल यही है कि सुबह 4:15 उठना और फिर दिन में नहीं सोना। अब देखो, आपकी एज ग्रुप के हिसाब से नींद पूरी हो गई, लेकिन जब सुबह अलार्म बजेगा तो मुझसे लिखवा लो कि आप इतनी आसानी से उठने वाले नहीं हो। मुझे पता है, और वो समय ऐसा होता है जब कोई मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन तभी काम करेगा जब आप उसे सुनोगे, और सुनने के लिए भी उठना जरूरी है। तो आपको करना क्या है? थोड़ा खुद को पुश करना है। कैसे? जब भी आपकी आधी रात या उसके बाद आंख खुले तो आपको पानी पीना है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। कुछ दिन आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको लगभग उसी समय के आसपास जोर से बाथरूम लगेगा, और यह ऐसा प्रेशर होगा जो आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करेगा। जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपने कमरे की लाइट ऑन कर दो और खिड़की दरवाजे खोल दो, फिर उनको बंद मत करना। दूसरा काम यह करना है कि जब आप बाथरूम जाएं तो उसके पहले अपना बिस्तर भी फोल्ड कर दें, नहीं तो वापस आकर उसमें डूब जाओगे। ये सब आपको खुद को पकड़कर करवाना है, ताकि जिस मॉर्निंग सुपर पावर का इनाम लेने के लिए रात को जल्दी सोए थे, उस इनाम और उस एनर्जी को लेने के लिए आप उठ जाओ। अब बताता हूँ दूसरा साइकोलॉजिकल तरीका। जिस दिन आपको सुबह कोई बड़ा काम करना हो, जैसे मानो फ्लाइट पकड़नी है या कोई एग्जाम देने जाना है, तो उस दिन आप बड़े आराम से उठ जाते हो। इसका कारण यह है कि रात को सोते समय आप अपने दिमाग को यह समझाने में सक्सेसफुल रहते हो कि भाई कल उठना ही है, और जब ऐसा रात को सोच लेते हो कि अगर सुबह नहीं उठे तो बड़ा नुकसान होगा, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती है और आपके अंदर ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि आप उठने लगते हो। तो अपना सुबह उठने का कोई एक स्ट्रांग रीजन बनाओ, और वही स्ट्रांग रीजन आपको हमेशा सुबह आराम से जगा देगा। कुछ दिन बाद तो आप प्लान से जल्दी उठकर कहोगे कि भाई आज तो अलार्म भी नहीं बजा। तीसरा तरीका बताता हूँ। उठने के लिए आप सब गाने सुनते हो। ऐसा कौन सा गाना है जो आपको किसी की याद दिलाता है या आपको इमोशनली हिट करता है? मुझे नहीं पता कि इस पर रिसर्च हुई है या नहीं, लेकिन कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके माइंड पर असर डालते हैं और आपका ध्यान खींचते हैं। मुझे याद है बचपन में एक मंदिर था मेरे बगल में, उसमें जो भजन बजते थे वो मुझे आज भी सुबह जगा देते हैं। अब आपको चेक करना है कि यह टेक्निक आप पर काम करती है या नहीं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सुबह जल्दी उठने की आदत तभी सही मानी जाएगी जब दिन में सोने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा, आप सुबह की एनर्जी और दिन वाला समय दोनों काम में ले सकते हो। सोने के लिए रात है 14 से 17 साल के बच्चों के लिए 8 घंटे और न्यूनतम 7 घंटे, और 18 साल या उससे ऊपर वालों के लिए 7 घंटे और न्यूनतम 6 घंटे। इतनी नींद से काम चल सकता है अगर आप ठीक और हेल्थी रहते हो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे इस वीडियो के कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि आप कितने घंटे सोते हो, कितने बजे उठते हो और कैसे उठते हो।